नमस्कार साथियों। आज एक बहुत फिलोसॉफिकल टॉपिक पे मैंने बात करने की सोची है। इसका नाम है रेस टिल इंफिनिटी। दिख रहा है काफी टफ टॉपिक है, लेकिन ये आपकी बहुत मदद करेगा। आपके डे टू डे प्रॉब्लम जो आती हैं और जो आपका जो बार बार जो संघर्ष जीवन में होते हैं, उन सबको काफी हद तक आपको उसमें इंडिकेटर्स में दूंगा, या ऐसी इशारे आप पाएंगे कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम समझते हैं कि ये सारा जो है डिस्कशन ये क्या है और हाउ टू गो अबाउट इट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि 100 मीटर रेस। ठीक। 100 मीटर रेस दुनिया के सबसे पॉपुलर, सबसे मोस्ट वॉच्ड अबाउट, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इवेंट्स में से एक है। लेकिन 100 मीटर रेस, आपने अगर कोई इवेंट देखी होगी, सबसे शॉर्ट टाइम में कवर होती है, शायद मेरे ख्याल से 8 सेकंड हो गया। विद इन 8 सेकंड द रेस इज ओवर। लेकिन उसकी रूल्स देखिए आप, उसके रूल्स क्या रहते हैं। देर इज ए डिफाइंड ट्रैक, उसी में आप दौड़ सकते हो। देर इज ए डिफाइंड स्टार्ट पॉइंट, देर इज ए डिफाइंड एंड पॉइंट, एंड द डिसीजन इज ऑफन इन माइक्रो सेकेंड्स। इतना फोटो फिनिश हमेशा ही डिस्प्यूटेड उसमें नहीं, डिस्प्यूटेड नहीं रहता, क्योंकि कैमरे बहुत हाई क्वालिटी के रहते हैं। बट इट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय फोटो फिनिश, एंड इट्स अ रियली वेरी नेक टू नेक जिसको कहते हैं। तो हम जो डेली लाइफ जी रहे हैं आज, जो हम जिसको अगर मैं एडवर्ड डी बोनो के वर्ड्स यूज करूं, तो व्हाट यू कॉल इज कंपटीशन ओरिएंटेड या कंपटीशन सेंटर्ड जो जिंदगी हम जी रहे हैं, इट इज लाइक रनिंग 100 मीटर रेस। ये पूरा आपका टोटल दिन का प्रोटोकॉल देख लो। आपका पूरा प्रोटोकॉल यही है कि देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, देयर इज अ फिनिशिंग पॉइंट, there is no gap, and there is really a very dead end, and you are often in very stiff competition. तो पूरा कॉम्पिटिटिव मॉडल जो है, ये उन्होंने भी रिजेक्ट किया है और मैं भी इस मॉडल को रिजेक्ट करता हूँ। कि कॉम्पिटिटिव मॉडल जो है, जिसका जिसका मैं आपको एक थोड़ा सा वो भी दे सकता हूँ, पैरेलल। कॉम्पिटिटिव मॉडल जो है, इट्स पिरामिड मॉडल। मीन्स क्या हो रहा है इसमें कि देखिए, बॉटम पे बहुत सारे लोग आ सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ एंट्री कर सकते हैं, many people can entry here, but as you go up here, only one person can survive। ये सारी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है या कॉम्पिटिटिव दुनिया है, उसका फंडामेंटल मॉडल यही है कि यू हैव टू, देयर इज अ somehow large number of people begin together। भले ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, आईएएस की देना हो, कैट की देना हो, या कोई भी और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की देना हो। सो इनिशियली देर इज एन एंट्री लेवल, या फिर भी आप एंट्री लेवल पे ले दे के एक ट्राई कर सकते हो, आपकी एंट्री हो सकती है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री बनना, या चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट बनना, ये एक ही व्यक्ति कर सकता है। या आईजी बनना, मतलब एक फाइनल डीजी बनना, इसको एग्जांपल इसकी लाइन में अगर हम बोले। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देयर कैन बी ओनली वन पर्सन एट द टॉप। ये कॉम्पिटिटिव मॉडल का एक फंडामेंटल। और फिर अब आपको एक ही पर्सन को टॉप पे रहना है, तो यू हैव टू किल पीपल ऑन द वे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, दैट इज व्हाट वी कॉल एज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लो उसको, सर्वाइवल ऑफ द टफेस्ट के लो उसको, और क्या किलर इंस्टिंक्ट के लो उसको, जिस भी तरह से आप उसको जस्टिफाई। और इसीलिए फिर ये हम ये भी रैशनल ढूंढ लेते हैं, ये भी जस्टिफाई कर लेते हैं कि भाई किलिंग एनीबॉडी, किसी को ठगना वगना, सब ये नॉर्मल है, मतलब इट्स अ नॉर्म ऑफ लाइफ। नो बिग मनी इज अर्न विदाउट अ क्राइम। ये हमारी ब्यूजो ने भी गॉडफादर में लिखा हुआ है, बिहाइंड एवरी बिग फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। सो वी बिलीव दैट। तो दिस इज द 100 मीटर रेस मॉडल, वेयर you are confining yourself to a very limited, a very well defined route only। तो ये बहुत ज्यादा हेक्टिक आपको बना देता है, बहुत ज्यादा आपको एक लिमिटेड बना देता है। दिस इज दी 100 मीटर रेस मॉडल, और आई कैन से। फिर क्या अल्टरनेट है इसमें। इसका अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट भी, इसका थोड़ा एक्सटेंशन अगर आप चलते हैं,
फिर आप आते हैं मैराथन, आई एम नॉट बी गुड एट स्पेलिंग्स। मैराथन, मैराथन में क्या होता है, आप 100 मीटर की बजाय अब मैराथन में आ गए, मतलब क्या हुआ, ऐसा लंबा सा रास्ता है कोई, तो यू हैव एटलीस्ट, यू आर बिगिनिंग ईयर, यू हैव टू एंड ईयर, यहाँ पे end हो। लेकिन एटलीस्ट द रूट इज लॉन्गर नाउ। अब क्या हो गया, आपका टेम्परामेंट बदल जाता है, आपके रूल्स बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो लाइन, देर इज नो ट्रैक ऑन विच यू टू रन। मैराथन में ट्रैक कहाँ से बनाओगे, 26 माइल्स का ट्रैक कहाँ से बनाओगे? सो देर इज नो माइल, देर इज नो ट्रैक। देन सेकेंडली, यू कैन स्टॉप एनीवेयर। कोई ड्रिंक पी लेते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई एरेटेड वाटर पीते हैं, जो भी उनको पीना हो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, you can stay for a while, you can take a break if you want so, and then there are people जो आपसे बहुत आगे चल रहे थे, वो आपके पीछे हो जाते हैं, फिर जो पीछे चल रहे थे वो आगे हो जाते हैं, फिर आगे पीछे। तो मैराथन इज अ माइंड सेट, मैराथन इज अ माइंड सेट। तो थोड़े रिलैक्स जिनको आप पाओगे जिंदगी में, जिन लोगों को आप आपके आसपास थोड़ा रिलैक्स पाओगे, या पाओगे कि इनमें कुछ इंसानियत का एंगल जिंदा है, या इनमें कुछ एक सोच जिंदा है, तो उनको आप अक्सर पाओगे कि दे आर बिट ऑफ मैराथन काइंड ऑफ माइंडसेट पर्सन। मतलब उनको कुछ प्रूव नहीं करना है, उनको कुछ भी साबित नहीं करना है, उनको कहीं भी नहीं जाना है, और उनको पता है कि भाई मैं ठीक चल रहा हूँ, तो दे आर हैप्पी विद देयर मैराथन। रेस में बहुत ज्यादा रेस का कंसेप्ट नहीं होता है। अब देखो, हाफ मैराथन होती है, लॉन्ग मैराथन होती है, तो मेनी आर एंथुसियास्ट्स, मेनी आर टेकिंग पार्ट फॉर टेकिंग इट। वो ले रहे हैं भाई, पार्ट ले रहे हैं, उनको एक सर्टन एनर्जी लेवल है, उनको लगता है उसको क्या खर्चा करे। सो ये मैराथन माइंडसेट है। ये काफी हद तक आप उन लोगों में पाएंगे जो बहुत रिलैक्स तरीके से काम करते हैं, या बहुत अच्छे से सबसे बात करते हैं। सो दिस इज दी मैराथन माइंडसेट, कि उनको, वो किसी को कॉम्पिटिटर टू सम एक्सटेंट, मतलब खैर वो तो बहुत ही बड़े और भी आगे की स्टेज के हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, लेकिन एज अ पर्सन आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ही इज समबडी हु हैज अ मैराथन माइंडसेट। ऑलरेडी 30 ईयर तो हो ही गए उनको दौड़ते दौड़ते। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज अ माइंडसेट, कि ऐसा नहीं कि आपको किसी को किल करके ही आगे बढ़ना है, या आपको खत्म करके ही आगे बढ़ना है। आप एक बेटर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। दिस अगेन एडवर्ड डी बोनो, टू कोट एडवर्ड डी बोनो, व्हाट ही कॉल इज वैल्यू मोनोपोलीज। वैल्यू मोनोपोलीज गिव यू अ डिफरेंट, मैंने इसका एक मॉडल भी बनाया है, बट दैट इज क्रेडिट गोज टू मी, आई हैव डन दैट मॉडल। मैंने ये मॉडल बनाया है कि आप दुनिया में देखिए, ये मान लीजिए आपकी जमीन है, यहाँ पे झाड़ भी है, छोटी छोटी झाड़ियां भी है, और छोटे झाड़ भी है, एवरीथिंग इज देयर। आम का झाड़ है, ये इमली का झाड़ है, इट डजंट फाइट विद दिस, डजंट फाइट विद दिस। कोई झाड़ किसी से लड़ता हुआ देखा आपने कभी? या इवन कुत्ते, मतलब इवन जानवर जिनको हम कहते हैं, दे आल्सो कभी ऐसा नहीं होता है कि जबरनी आपको काट खाए, जबरनी आपको स्नेक बाइट हो जाए, या जबरनी आपको कोई लॉयन, आप देखते हैं नेशनल पार्क्स में कितने लॉयन घूमते रहते हैं, तो इट डजंट मीन that they are there to kill you. So that is a parallel model. Parallel, दुनिया में जितने इंसान हैं, उससे कई 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 गुना पेड़ पौधे हैं, उससे कई गुना जानवर हैं, उससे कई गुना कीड़े मकोड़े हैं, उससे कई गुना पशु पक्षी हैं। लेकिन आपने कभी उनको इस तरह से कोई कंपटीशन करते हुए देखा हो, तो मुझे तो याद नहीं आ रहा है आज, टिल डेट। So that is because they are happy with themselves. They don't have to prove anything. उनको पता है कि उनका क्या होना है। तो ये जो प्रूव करने की जो हमारी टेंडेंसी है, वन अपमैनशिप प्रूव करने की, या मैं करके छोड़ूंगी, या मेरा टेरिटरी है, मेरा टारगेट है, ये जो करता भाव है, और ये सब 100 मीटर रेस के एक एग्जाम्पल है। काफी हद तक उसको आपको, मतलब वो, कि जैसे यही दुनिया है, इसके आगे दुनिया ही नहीं है। ये जो सारी फिलोसॉफी है, नो सेकंड बर्थ, ओनली दिस इज द बर्थ, ये पूरे, और इससे रिलेटेड जो लोग होंगे, वो उनको भी आपको दिखेंगे हमेशा हाइपर दिखेंगे, हमेशा किलिंग मूड में दिखेंगे, और हमेशा वो हिंसा के मूड में दिखेंगे, क्योंकि उनको कोई रेस खत्म करनी है। उनको लग रहा है कि कब ये खत्म करूं, तो कब मैं कहीं और जाऊं। तो ये सब जो माइंडसेट है, ये वही 100 मीटर रेस माइंडसेट। दे आर वेरी लिमिटेड इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। तो हम बात कर रहे थे
कि पैरेलल मॉडल ये थोड़ा उससे एडवांस मॉडल है कि यहाँ पे आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है। इमली के झाड़ को आम के झाड़ से कंपटीशन नहीं करना है, या टमाटर का झाड़ ये अगर इतना छोटा सा होता है तो वो आम के झाड़ से जलता नहीं है। या मान लो कोई है, मूली है या कुछ जो जमीन के नीचे होती है तो वो जलती नहीं है कि वो जमीन के ऊपर कैसे है। ये इन्वेंशन हमारा है। और हमने तो इवन पशु पक्षियों को बोल दिया कि ये हमारा मित्र पक्षी है और ये मित्र पशु है और ये हमारा मित्र जानवर है। ये क्योंकि हम तो बहुत इंटेलिजेंट कौम है ना, तो हमने सबको डिमार्केशन कर रखा है कि हमारे हमारे स्वार्थ में जो अड़ रहा है कि शेर हमारा कहना नहीं मानता तो जंगली जानवर है, गाय हमारा सब मानती तो हमारी गाय हमारा पालतू पशु है। ऐसा नहीं होता है। ये पैरेलल मॉडल पे आप थोड़ा विचार कीजिए कि इट रिड्यूसेस लॉट ऑफ एंजाइटी। अपनी अपनी ग्रोथ सबकी है, अपनी अपनी स्पीड सबकी है। आपकी बॉडी में कितनी नर्व्स है, कितनी कितनी नाड़ी तंत्र कितना है, कितने हैं, और कितने बुरी तरह से वो मतलब अगर आप बनाने बैठोगे तो पता नहीं, अपन बनाने बैठेंगे तो पता नहीं कितने गठाने उसमें आ जाएंगे या क्या क्या हो जाएगा। लेकिन कितनी है और सब पैरेलल चलते हैं। बिल्कुल एक्यूप्रेशर वाले जैसे करते हैं, वो पाँव में आपके सिर का पॉइंट ढूंढ लेते हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर आप अगर एक्यूप्रेशर की बुक्स पढ़ेंगे तो आप देखिए पूरे सिस्टम पैरेलल चलते हैं। तो ये पैरेलल ग्रोथ मॉडल जो है, इट इज समवेयर वेरी नियर टू बीइंग अ वेरी मॉडल ह्यूमनिस्टिक मॉडल, जिसमें आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखते हो। आप बहुत ज्यादा कंपटीशन के चक्कर में या बहुत ज्यादा खुद को प्रूव करने के चक्कर में नहीं रहते। तो दिस इज दी मैराथन मॉडल कि आप एक लॉन्ग पाथ पे जा रहे हैं और उस लॉन्ग पाथ पे आपके साथी बनते जाते हैं, आगे होते हैं, पीछे होते हैं, पीछे होते हैं, आगे होते हैं, तो चलता है। क्योंकि रेस इज लॉन्ग, 26 किलोमीटर या शायद 26 माइल्स की, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इट्स अ लॉन्ग रेस। सो देयर इज नो डिमार्केशन। इसी तरह से आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे जब जाते हैं तो आप देखोगे कि आपके रूल्स रेगुलेशन थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। यू नीड इंडिकेटर्स, यू डोंट नीड गाइडलाइन एग्जैक्ट। जैसे आप सपोज एक आप स्कूल लेवल पे प्रोजेक्ट करते हैं, फिर आप एक कॉलेज लेवल पे करते हैं, फिर आप एक पीएचडी भी करते हैं, उसमें भी सुपरवाइजर रहता है, फिर आप एक डिलीट करते हैं। तो डिलीट में तो कुछ भी नहीं होता है, ना सुपरवाइजर होता है, ना गाइड होता है, कुछ भी नहीं होता है। यू आर डूइंग डिलीट। तो दैट इज काइंड ऑफ मैराथन। तो मैराथन जो है इट्स अ माइंडसेट। सो दिस इज द नोशन ऑफ मैराथन कि एटलीस्ट यू हैव अ लॉन्गर रूट एंड यू आर गोइंग समवेयर। अब आगे चल, अब आती है असली अपनी जो टॉपिक है आज का, रेस टिल इंफिनिटी। मतलब ये यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, आप यहाँ हो, और अब अनंत जीवन। तो अनंत जीवन, अनंत पे कोई पहुंच सकता है क्या? भी आप मान लो चले यहाँ से इंदौर से चले और आप गए मुंबई, तो आप भले ही पैदल जाओ, लेट के प्रदक्षिणा करते हुए जाओ, चल के जाओ, कभी तो पहुंच ही जाओगे ना, क्योंकि ये एक डिफाइंड जगह है। ये एक डिफाइंड जगह है, ये इंदौर है, ये मुंबई है, तो भाई कभी पहुंच ही जाओगे आप आगे पीछे। लेकिन अगर आप ऐसी रेस पे जा रहे हो जिसमें एंड ही नहीं है, तो क्या होगा? आप कभी पहुंच ही नहीं सकते। एक सोच ये है कि आप पहुंच ही नहीं सकते। दूसरा, फिर आप सोचते हो कि मेरे को पहुंचना ही कहाँ, यही नहीं क्लियर है, तो फिर आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो कि सिर्फ चलना ही आपका काम। तो चलना ही आपका काम, पहुंचना आपका काम नहीं है। क्योंकि कहाँ पहुंचना है यही नहीं पता है। रेस टिल इंफिनिटी। तो आप जब इंफिनिटी की दौड़ में आ जाते हो तो आपको यही नहीं पता है कि क्योंकि कुछ एंड है ही नहीं। भाई मैराथन हो गई, डबल मैराथन हो गई, ट्रिपल मैराथन हो गई, तो भी आप कितने हो गए, 100 किलोमीटर ही नहीं पहुंचे। लेकिन ये तो रेस टिल इंफिनिटी है। सो देर इज नो एंड विजिबल टू यू। And in the other sense, in the operational sense, you don't have to prove anything, you don't have to prepare for anything, you don't have to set targets, you don't have to set deadlines. It's a race till infinity. आप बहुत लंबी पिकनिक पे जा रहे हैं, बहुत लंबी, मान लीजिए जो लोग विदेश जाते हैं 6 6 महीने के लिए, कई लोग रहते हैं यहाँ पे, रहते हैं बच्चे वहां रहती हैं, जो भी कारण से जाते हैं, वो कितनी डिटेल प्लानिंग करते हैं, मतलब कितने कैसा सोचते हैं कि हमको इतना लंबा जाना है। लेकिन हाँ, वो तो फिर भी आपको अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। लेकिन अगर आपकी रेस टिल इंफिनिटी है तो फिर आपका माइंड सेट बिल्कुल बदल जाता है। मतलब आप मैराथन से अगली स्टेज पे आ जाते हैं। मतलब मैराथन में तो भी एटलीस्ट आपको रहता है कि भैया 25 माइल में मुझे इसको आगे पीछे करना है, भले मैं रुक के करूँ,
ज्यादा स्प्रिंट कर लूँ, कुछ भी करूँ, पर 25 माइल्स के बाद मुझे इससे आगे जाना है और आई हैव टू विन द रेस। ये एक फिर भी एक माइंडसेट हो सकता है। बट इफ देयर इज अ रेस टिल इंफिनिटी, देयर इज नो एंड एनीवेयर, देन व्हाट यू विल डू? तो रेस टिल इंफिनिटी जो हमारे हिंदू संस्कृति में जो बहुत अधिक जोर, अनंत जीवन, जीवन की अनंतता पे जो जोर है, वो यही, जो आपको बार बार पुनर्जन्म के रूप में इसमें उसमें 84 लाख योनि, कितनी कितना लंबा पीरियड है, मतलब 84 लाख योनि के बाद आपको मानव जीवन प्राप्त होता है। तो इट्स ए ह्यूज पीरियड। तो वो क्या कह रहे हैं कि इतना लंबा जीवन अगर आपका है, इतना लंबा आत्मा का जो सफर है, तो फिर आपको समझ में आता है कि ये आगे जाना, पीछे जाना, इसका झपटना, उस पर कब्जा करना, ये सब बहुत ही लिमिटेड गेम्स। सो यू टेंड टू थिंक इन अ वेरी वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। और इसीलिए भारत के कंपेरेटिवली या हिंदुओं में इन जनरल पेशेंस बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे डीएनए में, हमारे मेंटल स्ट्रक्चर में ये है, जो जिसको कहते थे इंडियन साइकी। तो हमारी साइकी में ये है कि भाई सब कुछ अनंत है। और उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है वैभव का। वैभव और लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब आपके पास कैश कितना है, और वैभव मतलब आपका माइंडसेट क्या है। अमीर और रईस, अगर जिनको थोड़ा ज्यादा सेक्युलर माइंडेड रहते हैं, उनके लिए अमीर और रईस, इसमें फर्क है। तो रईस इज अ माइंडसेट, जैसे रिच और वेल्दी। तो वेल्दी, वेल्थ, क्रिएटिंग वेल्थ इज अ माइंडसेट। उसका कैश, कैश फ्लो में बहुत ज्यादा उसका संबंध नहीं होता है। ऑफकोर्स कैश फ्लो अच्छा होता है तो वेल्दी माना जाता है, ये एक टेंजिबल उसका आउटकम है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वी आर मोर गोइंग टुवर्ड फीलिंग्स rather than counting cash or counting contacts or counting connections। आपके 10 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप कुछ तकलीफ में आते हो, तो आपको क्या अटेंड होता है? हाउ मेनी पीपल कैन हेल्प यू? ये जो इल्यूजन हमने बना रखी है, ये सब धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। जैसे ही आप एक आपका एक माइंड फिक्स होता है, यू फ्रॉम 100 मीटर रेस माइंड सेट, यू गो टू मैराथन रेस माइंड सेट, देन यू गो टू रेस टिल इंफिनिटी। तो रेस टिल इंफिनिटी पे आप मानो नहीं मानो, आप हो ही उसमें, सिर्फ आप एक्सेप्ट करो उस चीज को, तो आपकी लाइफ ज्यादा इजी हो जाती है। तो अगर आप उसको अपने लाइफ स्टाइल में बना लो कि नहीं ये बात सही है, और आई अंडरस्टैंड दिस माइंडसेट of restful infinity, so that makes your works much easier। और मुझे भी लाइक आई एम गिविंग दिस टॉक, सो एवरीबडी इज इन द रेस्टफुल इंफिनिटी। और बल्कि रेस भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि रेस का मतलब भी एक कॉम्पिटिटिव की स्पिरिट होती है। सो इट्स ए जर्नी टिल इंफिनिटी, एक अनंत की यात्रा है जिस पे हम लोग चल रहे हैं, जो हमारी फिलोसॉफी बेसिकली कहती है। तो उसका ऑपरेशनल पार्ट ये है कि आप बहुत काम हो जाते हो, बहुत कंपोज हो जाते हो, ना आपको किसी को कुछ प्रूव करना है, ना आपको कहीं जाना है, ना आपको किसी से सुपीरियर साबित करना है अपने आप को। तो फिर रिलेटेड एंग्जाइटी, रिलेटेड स्ट्रेस, रिलेटेड फ्रस्ट्रेशंस, ये भी खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे जो पूर्वजों ने जो एक अनंत का जो महत्व रखा है कि आप देखो, अनंत मतलब आप समुद्र में जाइए, कहीं भी अंतरिक्ष में जाइए, मतलब ये बिल्कुल अनंत का जो कंसेप्ट है, हमारे यहाँ बार बार जो अनंत पे जोर दिया जाता है कि एवरी जन्म जन्म का रिश्ता है, या जन्म जन्म की बातें जो हम कहते हैं कि आपकी पुनर्जन्म में जो कंसेप्ट है, ये सब रेस्ट टिल इंफिनिटी के कंसेप्ट है। तो मैंने जब इस पे सोचना शुरू किया, अभी अभी कुछ साल हुए हैं, और जितना जितना मैं उसमें गहरा जाते जा रहा हूँ, मेरी खुद की लाइफस्टाइल बहुत शांत होती जा रही है। तब मुझे लगता है कि अपने को कुछ भी प्रूव नहीं करना है, अपने अपना जो है वो स्थिति अपने सामने रखनी है, और अपने को रोज का जीवन आनंद से जीना है। तो मैंने तो ये कंक्लूजन निकाला है। और आप भी अपने अनुभव देखिए, और आप भी अपने अनुभव बताइए, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई भी आप में से इसको वैसे चर्चा करना चाहता है या इसको आगे बढ़ाना चाहता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए मिलते हैं। लेट अस कंटिन्यू द जर्नी टिल infinity and not the rest till infinity। Thank you।